हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इससे पहले मैंने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र बता दिया है। आज हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को बताने जा रहे हैं आप लोगों को। और ये हमारा हिमालयी नदियों का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन दोस्तों तक पहुंचाइए जिनको इसकी खास जरूरत है। आप भी इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओके, तो आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करेंगे। तो यहां से कुछ मैप ऐसा बनाना पड़ेगा। ओके, आज ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करने से पहले मैप बनाएंगे, फिर उसको यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तभी समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ से मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, 2-3 बार मैंने आपको बताया होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है। तो आज भी बता रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर से निकलती है। और यहाँ यहाँ पे मैंने बताया था आपको, यहाँ पे है पर्वत, एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरुआ पर्वत। नामचा बरुआ पर्वत से यहाँ उल्टे यू टर्न में क्या होती है, यू टर्न लेती है उल्टा और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। मानसरोवर में ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो, ये प्रश्न बनता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। और यहाँ पे चीन में जाना जाता है इसको दिहांग। यानी अरुणाचल प्रदेश से एंट्री होने से पहले इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये एंट्री करती है भारत में, तो यहाँ असम में है सदिया। असम का एक बॉर्डर है सदिया, अरुणाचल प्रदेश से लगा है जो। और जैसे ही यहाँ आती है, असम का लास्ट बॉर्डर है और बांग्लादेश का धुबरी। सदिया एंड धुबरी। तो ये सदिया और धुबरी के बीच में रैंप घाटी में बहती है। रैंप घाटी में बहती है। ओके, सदिया और धुबरी में रैंप घाटी में बहती है। ठीक है, रैंप घाटी। इसके बाद यहाँ धुबरी में क्या होता है कि यहाँ सिक्किम से तिस्ता नदी आती है और ये तिस्ता नदी धुबरी से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और तिस्ता नदी आती है सिक्किम से और इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। और इसका नाम हो जाता है जमुना, जबकि मैं बता चुका हूँ 4-5 बार इसके बारे में। ठीक है, जमुना हो जाता है। और जमुना हो जाता है, यहाँ से आती है गंगा, जिसका नाम पश्चिम बंगाल में हो जाता है भागीरथी। तो उसका नाम यहाँ बांग्लादेश में हो जाता है पद्मा। गंगा का नाम हो जाता है पद्मा और पद्मा आकर के जमुना में मिल जाती है। और यहाँ मणिपुर से नदी आती है मेघना और इससे मेघना मिलती है, इसका नाम हो जाता है फिर मेघना। ये तीनों चारों नदी, पद्मा, जमुना और मेघना, तिस्ता, ये चारों नदी मिलकर के एक नदी बना देती है जिसका नाम हो जाता है मेघना। और ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है।
तो यहाँ पे लिखना चाहूंगा मैं, असम में, असम में पूर्व में, असम के, असम के पूर्व सदिया से पश्चिम, असम के पश्चिम में धुबरी, धुबरी तक, धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में, लिखते जाइए आप साथ में, रैंप घाटी में बहती है, रैंप घाटी में बहती है। असम में, असम में असम में क्या होता है, सदिया से, सभी सदिया है पूर्वी साइड, ये अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, सदिया से, और बांग्लादेश से जो बॉर्डर लगा है असम का, उसको बोलते हैं धुबरी। असम में पूर्व में सदिया से और पश्चिम के, असम के पश्चिम के धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी रैंप घाटी में बहती है। ये लिख सकते हैं, पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी असम में, असम में एक नदी द्वीप का निर्माण करती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी एक नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसको हम मांजुली द्वीप कहते हैं, मांजुली, मांजुली द्वीप कहते हैं, कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इससे पहले मैंने बताया नदी द्वीप किसको कहते हैं, द्वीप किसको कहते हैं, द्वीप उसको कहते हैं भूमि का हिस्सा, और उस भूमि के हिस्से के चारों ओर पानी भरा हो। अब ऐसा नहीं है कि पानी समुद्र का भरा हो, सागर का ही भरा हो, पानी होना चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं द्वीप। अब ऐसा ही द्वीप बनाती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी असम में एक ऐसा हिस्सा है, ये हिस्सा बहुत ही उपजाऊ हिस्सा है, ठीक है, बहुत ही उपजाऊ हिस्सा है। तो इस हिस्से के चारों ओर नदी बह रही है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, ये बह रही है, और ये बीच में है मांजुली। ये विश्व का सबसे बड़ा, मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात होगी इसकी। और सदिया से धुबरी तक रैंप घाटी में बहती है, और माजुली द्वीप का निर्माण कौन करती है असम में, ब्रह्मपुत्र नदी करती है। सांगपो तिब्बत में नाम जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश और चीन की बॉर्डर पे इसके नाम को, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम को ध्यान से जाना जाता है। यहाँ से दो नदियां मिलती हैं इसमें, लोहित, यहाँ से बोल सकते हैं देहांत और लोहित, देहांत और लोहित नदी मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में, पूरब साइड से अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि इस नदी की सहायक नदी कौन सी है, निम्नलिखित में से छांटिए, तो ये पता होना चाहिए, ओके। तो हम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करें, जैसे कि तीन तो मैं बता ही चुका हूं, सहायक नदी, सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र, यहां लिख सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, नंबर 1 सबसे पहले तिस्ता, नंबर 2 लोहित,
नंबर 3 देहांत, देहांग नहीं देहांत, देहांत। नंबर 4 पगला दिया है, नाम है ऐसा देखो, पगला दिया। नंबर 5 धनश्री। ये प्रमुख नदियां हैं इसकी। ओके, लोहित, तिस्ता, लोहित, देहांत, पगला दिया, इस प्रकार से ये प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, चीन और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे देहांग के नाम से जाना जाता है। असम में जैसे ही आती है सदिया से प्रवेश करती है, सदिया से धुबरी तक रैंप घाटी में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। रैंप घाटी में बहते बहते बीच में असम में क्या करती है, एक द्वीप का निर्माण करती है, नदी द्वीप का, जिसको मांजुली द्वीप कहते हैं। और ये मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो जाता है, और हिमालय की सभी प्रकार की नदियां हो जाती हैं खत्म। अब हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में बात करेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।